हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस इनटू क्रिएटिव लर्निंग में। अब हमारा कमांड आएगा कौन सा? अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक में जरूरत पड़ेगी, जो मैंने आपको वो कमांड पहले ही बता दिए थे और ये काफी इजी भी है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ये 3 कमांड एज इट इज रहेगा और इसी पर डिपेंडेंट ये कमांड आ जाएंगे। मतलब पहला कमांड अगर आपने सीख लिया तो ये 2 आसानी से हो जाएंगे और ये 2 सीख लिए तीनों आसानी से हो जाएंगे। तो यहाँ डिपेंडेंसी है। सपोज अगर आपको पहला कमांड सीखने में 20 मिनट लगते हैं तो इन सबको सीखने में 20 मिनट नहीं लगेंगे, टाइम कम होता जाएगा। हो सकता है इसको सीखने में फिर 5 मिनट लगे, फिर इसको सीखने में 2 मिनट लगे, फिर इनको पूरा सीखने में पूरा ही 20 मिनट के अंदर हो जाए। ओके, तो टाइम रिड्यूस होता जाता है। अब पहले कमांड में हम पूरा, मैं फिगर बता देता हूँ कंप्लीटली अच्छे से कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और इनमें केवल मैं रिलेशन बता पाऊँ। ओके, तो एड आर, आर स्टैंड फॉर रजिस्टर, एड रजिस्टर वैल्यू टू अक्यूमुलेटर एंड स्टोर फाइनल वैल्यू इन अक्यूमुलेटर। तो इस कमांड का जो मीनिंग है वो ये है कि a इज इक्वल टू ए प्लस आर, ए को आर में ऐड करके ए में ही ट्रांसफर हो जाएगा और ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पर फ्लैग इंट्रोड्यूस हो गया, ऑल फ्लैग्स अफेक्टेड होंगे, तो हम फ्लैग के बारे में भी समझेंगे, लेकिन अभी हाँ, इसको सॉल्व करते करते हमें फ्लैग भी लगेगा। तो जब फ्लैग की बारी आएगी तो हम बैक चले जाएंगे, फ्लैग को समझेंगे, लेकिन जब तक फ्लैग यूज नहीं हो रहा है तब तक फ्लैग को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। बस इतना याद रखो, यहाँ पर ऑल फ्लैग यूज होंगे और 5 फ्लैग्स होते हैं। देन अभी फ्लैग्स को भी समझेंगे। उसके बाद है आपका अरिथमेटिक ग्रुप है, ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। यहाँ पर रजिस्टर आ गया ना, ये रजिस्टर है इसलिए रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो गया। अब इसे कैलकुलेशन समझ लीजिए कि कैलकुलेशन हमें कैसे करना है। एडिशन का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब्ट्रैक्शन में भी एडिशन ही लगेगा। सब्ट्रैक्शन में भी हम ऐड करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया तो ये सबका मतलब एक तरह से बॉस है। एक ये कमांड समझ लीजिए, इससे ये सभी कमांड आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। एंड फिर ये है कि आज की क्लास में जो भी कुछ डाउट बच गया कहीं पर भी, तो उसे नोट डाउन भी करके रखिए, कल की क्लास में आप पूछ लेना। एक नॉन स्टॉप जैसे सॉन्ग्स चलते हैं उस टाइप से मेरा आज का प्लान है कि नॉन स्टॉप वहां तक पहुंचा दूं मैं आपको प्रोग्रामिंग पर। तो ए का वैल्यू है 55H। अभी अभी मैंने कैलकुलेशन निकाल के बताया था 8 4 2 1 के बेसिस पर, तो 4 और 1 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा 0 1 0 1। तो कितना जल्दी निकल कर आ गया। तो देखो यहाँ पर भी 0 1 0 1 दिया है, यहाँ पर भी 0 1 0 1 दिया है, और ये 5 का 0 1 0 1 हो गया, और 1 के केस में ओनली 1 आ जाएगा, तो 0 0 0 1। तो ये यहाँ पर 0 0 0 1 है। अब हमें प्लस करना है। अब प्लस का हमें आइडिया होना चाहिए कि प्लस करते कैसे हैं, मतलब बाइनरी नंबर्स का प्लस कैसे होता है। तो उसका मैं एक शॉर्ट डेमो दे देता हूं कि हाउ टू ऐड बाइनरी नंबर्स। इसे चाहो तो अपने जो भी स्टडी रूम है वहां पर आपको ऐड कर लेना है कि 1 प्लस 1 कितना होगा, यहाँ पर 10 होगा, और 111 कितना होगा, मतलब मैं कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट किया है, 11 होगा। मैं सीधा कॉम्प्लेक्स को स्टार्ट किया है। अगर कोई सिचुएशन 111 की आ जाती है तो 11 4 टाइम 1 नहीं आएगा, कभी भी 111 आएगा या 11 आएगा। यही है एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन, 11 10 111 11। बस चाहो तो आप रट भी सकते हो। जब भी 11 आएगा तो 10 आएगा, 111 आएगा तो 11 आएगा। बाकी का सब कॉमन है। 1 प्लस 0
is 1, 0 plus 1 is 1, 0 plus 0 is 0। तो ये तो मैथमेटिकली कॉमन है। ओके, ये मैथ से आ गया एक तरह से। 1 plus 1 2 होता है मैथ्स में, लेकिन हमें क्या यूज करना है? 10। अगर देखा जाए तो 2 का बाइनरी फॉर्म 10 ही होता है, 8 4 2 1 के बेसिस पर 0 0 1 0, तो 10 ही हो गया ना, इन 0 को हटा दो। और 111 मतलब 3 का अगर आप निकालोगे तो 11 ही मिलेगा, 8 4 2 1। तो मैंने मीनिंग भी बता दिया, इसलिए हमने 11 लिया है। तो इसे आप याद रखिए एडिशन के केस में। ओके, तो ये पॉइंट हो गया। इसमें मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर वो माइंड में है तो आराम से 1 plus 1 0 आ गया, 0 plus 1 0 0 1। हाँ, मैं वैसे लिख देता हूँ क्योंकि वो स्मॉल में जा रहा है। यहाँ पर एक तो मुझे स्पेशली डीपली बता के चलना है आपको। हमारे पास है 55H और 15H। 55 का हो गया 0 1 0 1 0 1 0 1, और 15 का हो गया 0 0 0 1, और यहाँ पर 0 1 0 1। 1 और 1 10 होता है, तो 10 का 0 इधर आ गया, 1 यहाँ पहुंच गया। 1 0 0 1 ही होगा, 1 and 1 अगेन आ गया, मतलब 10, तो 1 यहाँ कैरी आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 1। देन 1 and 1 अगेन 10, तो 1 कैरी हो गया, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। देन अगेन 1 plus 0 is 1, और ये 0 plus 0 0। तो इसका डेटा वही 8 4 2 1, तो 4 plus 2 is 6, तो ये 6 निकल कर आया। 8 4 2 1 8 and 2, तो यहाँ पर कितना आ गया 10, तो 6A निकल कर आया। जल्दी जल्दी में गलती हो सकती है, तो मुझे बता, आपको भी देखना है, ऐसा नहीं मैंने बोल दिया और हो गया। सपोज मैंने 10 से 11 बोल दिया, तो आपको बोलना है कि सर यहाँ 10 आएगा, ऐसा देख के नहीं रखना है। तो यहाँ पर 6A देखते हैं, इसका आंसर नीचे मैंने 6A ही निकाला है या क्या निकाला है? हाँ सॉरी, नीचे क्या, इधर है ना 6A, तो 6A निकल कर आया। तो इसे हमने थोड़ा डीपली किया, एंड देन फिर इन्होंने कैलकुलेट किया है फ्लैग, मतलब जो भी आपने कैलकुलेशन किया है इसका फ्लैग वैल्यू क्या आएगा। तो इसका फ्लैग वैल्यू आया है 04H। अब 04H मतलब हमें समझना पड़ेगा हाउ टू कैलकुलेट फ्लैग। तो यहाँ पर पहले हम ये देख लेते हैं, हमने आज की क्लास में अभी कितना सीख लिया अभी तक। एड्रेसिंग मोड्स भी हो गए, ये भी हो गया, हाउ टू फाइंड फ्लैग अब हम ये करने वाले हैं, अभी किया नहीं है बट मैं डन लिख देता हूँ यहाँ पर। डेटा ट्रांसफर ग्रुप हमारा हो गया कंप्लीट, डन। और अर्थमेटिक पे हम चल रहे हैं, तो इसको भी मैं डन कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद लॉजिकल पर आ जाएंगे। तो इतनी चीजें हमारी आज की क्लास में एक क्विक फॉर्मेट में कम से कम 1 आवर में इतना मैंने जल्दी जल्दी आपको कवर कर दिया। सीधा फ्लैग पर आते हैं। तो अब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ फ्लैग्स को। तो यहाँ पर अगेन फ्लैग क्या होता है, क्या मीनिंग है उसका, वो नहीं लिखना है एग्जाम में, बस ये याद रखो फ्लैग के नाम के 5 फ्लैग्स होते हैं, उनके नाम है। फर्स्ट है आपका साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, कैरी फ्लैग। साइन फ्लैग डिनोटेड बाय S, जीरो फ्लैग Z, ऑक्सिलरी AC, पैरिटी P, और कैरी फ्लैग CY। और 5 फ्लैग्स हैं, लेकिन हमारे जो रिप्रेजेंटेशन होता है 8 बिट्स का, वो ये है, मतलब रिप्रेजेंटेशन वाइज वी हैव 8 बिट्स। उन 8 बिट्स पर 5 फ्लैग ऑपरेट होते हैं। अगर हम बिट्स को लेकर चलें फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो D0 से बिट्स स्टार्ट होते हैं। राइट हैंड साइड की जो फर्स्ट बिट होता है वो D0, फिर D1 D2 D3 D7 तक। तो D7 रिप्रेजेंट करता है
साइन फ्लैग, D6 रिप्रेजेंट करता है जेड फ्लैग मींस जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी D4, पैरिटी फ्लैग D2 और CY मतलब कैरी फ्लैग D0। अब इसको याद कैसे रखा जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा D5 इज ब्लैंक, D3 ब्लैंक, D1 ब्लैंक? तो मैंने एक छोटा सा टॉपिक निकाला है कि जितने भी ऑड हैं, ऑड नंबर्स पर आपका जीरो होगा एक्सेप्ट 7, क्योंकि 7 भी ऑड है ना, तो वो भी जीरो कर दिया हमने तो गड़बड़ हो जाएगी। एक्सेप्ट 7 को छोड़कर D5 जीरो होगा, D3 जीरो होगा और D1 जीरो होगा। बाकी का सब आप फिर सेट कर दो SZ, AC, P और CY। थोड़ा प्रैक्टिस भी करोगे अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये कैरी फ्लैग है, ये पैरिटी आएगा, ये ऑक्सिलरी कैरी आएगा, ये जीरो फ्लैग आएगा और ये साइन फ्लैग आएगा। साइन फ्लैग की पोजीशन ऑलवेज आप याद रख सकते हो, कोई भी आप नंबर लिखते हो 25 हमेशा स्टार्टिंग में होता है साइन, 85 या 84 साइन स्टार्टिंग में होता है, तो साइन फ्लैग की पोजीशन फिक्स है, स्टार्टिंग में होगी कोई भी नंबर है। उसके बाद जीरो फ्लैग आएगा, फिर ऑक्सिलरी, पैरिटी और कैरी फ्लैग, मतलब याद रखना पड़ेगा कौन सा किस पोजीशन पर है। तो यहाँ पर ये है। अब एक एग्जांपल से हमें ये थ्योरी पढ़ लेना, एग्जांपल से समझेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगेन वही जो मैंने आपको बताया था, 5 तो 0 1 0 1 हो गया, 4 हो गया 0 1 0 0, 2 हो गया 0 0 1 0 एंड 3 हो गया 0 0 1 1। तो ये हमने वैल्यूज रख लिया। उसके बाद इनको किया है क्या, ऐड किया है। ऐड करने पर ये वैल्यू आएगी। किस टाइप से वैल्यूज आएंगी एक बार कैलकुलेट कर लेते, क्योंकि वो कैलकुलेशन हमें यहाँ काम आने वाली है। 0 1 is 1, ठीक है, 0 1 1 1 0 1 0 0 1। अब यहां से कोई कैरी नहीं गया, ठीक है, कोई भी कैरी हमने ट्रांसफर नहीं किया, नो कैरी। फिर 1 0 1 0 1 1 1 0 1 एंड 0 0 0। इसके बाद यहां से भी इधर कोई कैरी ट्रांसफर नहीं हुआ, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, ये काम आने वाला है। और साथ में एक और चीज, यहां पर आपका ये साइन फ्लैग हो गया, यहां पर आपका जेड फ्लैग हो गया, फिर एक छोड़कर आपका ये ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, और फिर यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये हम स्किप कर देंगे, यहां पर आपका पैरिटी फ्लैग और यहां पर CY फ्लैग हो गया, मतलब कैरी फ्लैग हो गया। ये फ्लैग की पोजीशंस हैं। जो भी यहाँ वैल्यू आएगा, मतलब अगर 0 है तो 0 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा। साइन फ्लैग का मीनिंग क्या होगा, जो भी वैल्यू यहाँ आएगा, मतलब अगर 0 है तो 0 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा। अब 1 क्या इंडिकेट करता है, 0 क्या इंडिकेट करता है, अभी हम थ्योरी में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, कि इससे पहले साइन फ्लैग के बारे में दिया है। साइन फ्लैग इज डिनोटेड बाय एस और वो डी 7 को रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ग्रुप, इफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1, साइन फ्लैग इज सेट टू 1, अदरवाइज 0। तो वही है कि जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी वही यहाँ पर लिखना है। जीरो फ्लैग कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो समझना है। जीरो फ्लैग यहाँ पर आने वाला है क्या, जीरो फ्लैग में आएगा यहाँ पर 0। क्यों आया 0, जो भी आपका रिजल्ट है, इसे ध्यान से समझ लेना, जो भी आपका रिजल्ट है, अगर ये पूरा रिजल्ट 0 0 0 0 0 0 0 0 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आपका टोटली जो रिजल्ट है वो 0 0 H आता है, तब जीरो फ्लैग 1 आएगा आंसर। और अगर कोई भी वैल्यू आती है तो यहाँ पर आंसर जीरो फ्लैग क्या होगा, 0 होगा। हमने यहाँ पर क्या समझने की कोशिश की, अगर कोई भी डेटा है तो जीरो फ्लैग 0 होगा, और अगर 0 है तो 1 होगा। थोड़ा सा उल्टा लग रहा है, बट जो है वो है। अगर आपका पूरा, अब इसको समझते कैसे हैं कि 1 ये रिप्रेजेंट करता है
कि यस, यहाँ ये जो जीरो है वो पूरा आंसर जीरो है। 1 का रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि आपका जो आंसर है वो पूरा जीरो है, एंड कोई भी डेटा आने पर ये जीरो है। जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देयर इज डेटा इनसाइड द रिजल्ट। अगर कोई भी डेटा है, इज देयर एनी डेटा, इट मींस जेड फ्लैग इज जीरो। नो डेटा मतलब 1। ओके, अब आप कैसे उसे समझते हो वो आपको डील करना है खुद से। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर पूरा रिजल्ट 0 0 0 0 0 आएगा तो इसका जेड का आंसर 1 होगा। कंप्लीट रिजल्ट 0 है तो जेड 1 है, अदरवाइज 0 रहेगा। तो इतना ये हो गया। कभी कभी हम ये उल्टा कर लेते हैं, यहाँ 1 है इसलिए 0 है, ऐसा नहीं है। ओके, तो इस टाइप से नहीं करना है। ऑक्सिलरी फ्लैग, यहां से अगर कैरी इधर आएगा तो 1 होगा, कैरी नहीं आएगा तो 0 होगा। तो अभी यहाँ पर ये 0 ही रहने वाला है। एस 0 आया, जेड भी 0 आया, और ये तो है ही नहीं तो ये तो 0 मान लेंगे। ऑक्सिलरी में भी 0 ही आएगा। अगर यहाँ से कैरी आता, सपोज कैरी 1 आता, तो फिर ऑक्सिलरी फ्लैग 1 हो जाता। ओके, तो अगर कैरी प्रेजेंट है तो 1 आएगा, कैरी नहीं है तो 0 आएगा। नो कैरी मतलब 0। पैरिटी फ्लैग कैसे कैलकुलेट किया जाता है? क्या ये 3 फ्लैग समझ में आए? ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। अभी सपोज मैं यहाँ 1 और 1 कर देता हूँ तो यहाँ 0 आएगा और कैरी यहाँ 1 आ जाएगा। इस केस में क्या होगा, आपका ऑक्सिलरी फ्लैग AC जो है वो 1 सेट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर कैरी आया इसलिए 1 सेट हो गया। तो ये मैंने अलग एग्जांपल से करके बता दिया। तो ये 0, ये 0, यहाँ 0 क्यों आया? क्योंकि देयर इज नो कैरी। जब आपने ये कैलकुलेट किया, इधर से इधर कोई कैरी ट्रांसफर नहीं हुआ, दैट्स व्हाई इट इज 0। पैरिटी फ्लैग में वी विल काउंट नंबर ऑफ वंस, हाउ मेनी वंस वी हैव। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वंस जो है वो है 1 2 3 4 5 6, 6, दैट इज इवन। जब भी इवन होगा तो पैरिटी फ्लैग 1 होगा, ऑड होगा, ऑड है तो 0, इवन है तो 1। नंबर ऑफ ऑड मतलब सपोज एक यहाँ पर 0 होता तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ऑड वैल्यूज हो गए। ऑड वैल्यूज हैं तो फिर हमारा पैरिटी 0 हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ वंस इवन है तो 1 होगा। तो इन दिस केस नंबर ऑफ वंस क्या है? इवन है, दैट्स व्हाई विल टेक 1। ऑड अगर होता नंबर ऑफ वंस तो यहाँ 0 ले लेते हैं। तो ये ऑड और इवन का आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है। अभी यहाँ पर देखो कंफ्यूजिंग पॉइंट यही है कि जो भी मैं समझा रहा हूँ उसको आपने उल्टा कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब उल्टा ना हो उसके लिए आपको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? किसी बच्चे को 1 टाइम अटेम्प्ट करना, किसी को 2 टाइम, किसी को 3 टाइम, किसी को 4 टाइम। सबकी अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है। और ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, मैं रिकॉर्डेड वीडियो ऐसे आज की आधी सेंड कर दूंगा, दोबारा देख लेना और इसको बार बार देखते चलना है, क्योंकि ये आपको CS2 में जरूरत पड़ने ही वाली है इस लेक्चर की। इसलिए मैं कॉमन फॉर्मेट बना रहा हूँ। यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। पैरिटी यहाँ इवन है, दैट्स व्हाई विल टेक 1। कैरी फ्लैग, ये कैरी फ्लैग क्या, कैरी फ्लैग होता यहाँ पर है लेकिन आंसर इसकी वजह से आता है। यहाँ पर भी इधर से कैरी नहीं हुआ, इधर से हमारा कैरी इधर जनरेट नहीं हुआ, दैट्स व्हाई विल टेक 0। तो ये भी 0 हो गया, ये 1 हुआ और बाकी का ये सब 0 ही हो गए। और जो फ्लैग नहीं है वहां तो हम 0 रखेंगे। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन आया 0 0 0 0 0 1 0 0। तो इसका 0 हो गया टोटल और इसका हो गया 8 4 2 1 मतलब 4। तो इसका टोटल आंसर आया 0 4 H। ये फ्लैग की वैल्यू कैलकुलेट हुई। अब इसी को मैं रिपीट कर दूंगा, मतलब ये मैंने समझा दिया, आपको समझ में आ गया।
बट स्टिल कोई ना कोई डाउट होगा, वो क्लियर हो जाएगा जब मैं इसका आंसर आपको दूंगा आगे, क्योंकि सेम चीज मैं रिपीट करूंगा यहाँ पर। तो अगर कुछ रह भी गया होगा तो मे बी यहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वैल्यूज अलग हैं और मीनिंग भी डिफरेंट हो सकता है। यहाँ जो रिजल्ट 0 आया है इसकी वजह से साइन फ्लैग 0 हमने रिप्रेजेंट किया, उसमें कोई सीखने वाला टॉपिक नहीं है। अब ये पूरा 0 नहीं है ना? अगर पूरा 0 होता रिजल्ट 00H होता तो जो साइन जेड फ्लैग 0 फ्लैग है वो 1 होता, तो ये क्या होता 1 होता। अब यहाँ डेटा है इसलिए ये 0 है, तो ये भी 0 ये भी 0। यहाँ कोई फ्लैग है ही नहीं इसलिए विल टेक 0। ऑक्सिलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ से इधर कैरी हुआ या नहीं, तो आई थिंक सो इधर भी कैरी हुआ नहीं है, क्योंकि 1 + 1 = 0, 1 0, तो 1 यहाँ कैरी हुआ, ये वाला कैरी हुआ था तो यहाँ 1 आ गया, फिर 1 और 1 0, और फिर यहाँ पर कैरी हुआ तो यहाँ 1 आ गया, बट इधर से इधर कैरी ट्रांसफर नहीं हुआ। दैट्स व्हाई ऑक्सिलरी फ्लैग भी हम क्या कर देंगे 0 ले लेंगे, तो ऑक्सिलरी भी 0 हो गया। मतलब आंसर तो 04H, मतलब वही सेम आंसर आ रहा है बट वैल्यूज फिर भी हमने डिफरेंटली लिए हैं। यहाँ पर पैरिटी में भी देखो टोटल नंबर ऑफ वंस जो है इवन है, दैट्स व्हाई पैरिटी हमने 1 ले लिया है। और कैरी फ्लैग में 0 बिकॉज यहाँ से भी कोई भी आपका इधर कैरी नहीं हुआ है। अब हम इसी को कंटिन्यू करने के लिए कोई एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कुछ चेंजेस हुआ हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एग्जांपल को लेता हूं डायरेक्टली, केवल फ्लैग समझाने के लिए मैं डायरेक्टली ये एग्जांपल ले लिया, तो इसमें ये 0 है, ये 0 हुआ, डेटा है दैट्स व्हाई 0 फ्लैग इज 0। ऑक्सिलरी यहाँ 1 हो गया, क्यों 1 हुआ? अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ कैरी हुआ होगा, 0 1 is 1, 0 0 is 0, 1 1 is 1 0, so 1 कैरी इधर हुआ, 1 and 1 1 0 अगेन, so 0 यहाँ पर और कैरी यहाँ पर। ये कैरी इंपोर्टेंट है, यहाँ पर ये जो कैरी आया दैट इज इंपोर्टेंट कि इधर से आपका यहाँ पर कैरी आ गया। अब यही कैरी क्यों इंपोर्टेंट है? आप देखो कि यहाँ पर जब आप फिल्टर करोगे तो ये CY था और यहाँ पर आपका ये पैरिटी था और यहाँ पर ये ऑक्सिलरी कैरी था, तो इस नंबर का मीनिंग है। तो इधर से आपकी D3 से D4 पर अगर वैल्यू जाती है एज अ कैरी तो हम वहां पर 1 लेंगे, दैट्स व्हाई हमने कैरी फ्लैग 1 लिया है। पैरिटी 1 है बिकॉज टोटल नंबर ऑफ 1 इज इवन है, इसका मतलब 1 है। कैरी फ्लैग अगेन 0 है बिकॉज यहाँ से कोई कैरी रिप्रेजेंट नहीं हुआ। तो एक रिवीजन बेसिस पर हमने ये देखा, और देन यहाँ पर अगर आप इस एग्जांपल को नोटिस करोगे, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका ये जो कैरी फ्लैग है यहाँ 1 सेट कर दिया, इसका मतलब यहाँ से इधर कैरी हुआ होगा। जस्ट करके देखते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं 0 1 0 1 0 1 0 1, ओके, देन 1 1 1 0 1 0 1 1, 1 and 1 0 1 0, 1 कैरी हुआ, अगेन 1 0 1 कैरी हुआ, 1 0 1 कैरी हुआ, यहाँ पर भी 1 0, तो इधर कैरी हो गया। इधर कैरी आया मतलब सीधा आप इस फ्लैग को 1 कर सकते हो। ये तो ये वाला सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 1 कैरी हो गया, यहाँ पर भी 0, यहाँ 1 कैरी हो गया। देखो 1 आ गया, अब 1 वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया। 1 होगा तो यहाँ हम 1 करेंगे और एक कैरी इधर आ जाएगा, 1 0 1, अगेन 1 0 मतलब 0 और इधर कैरी, ये लास्ट में कैरी आ गया लास्ट जब हम सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ये 1 सेट हो गया। अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हैं? ऑड हैं,
ऑड मतलब केवल एक ही 1 आया ना यहाँ पर, इसलिए पैरिटी फ्लैग यहाँ 0 हो गया। अभी तक पैरिटी फ्लैग 1 1 1 मिल रहा था ऑलवेज, इधर कैरी फ्लैग हमें मिल गया, ऑक्सिलरी मिल गया। 0 फ्लैग इसलिए क्योंकि यहाँ अगर ये भी 0 हो जाता, सपोज ये भी 0 हो जाता, तब 0 फ्लैग जो है 1 सेट हो जाता, लेकिन यहाँ तो डेटा आ गया, इसलिए 0 फ्लैग 0 ही है, साइन फ्लैग 0 बिकॉज यहाँ पर 0। आई थिंक फ्लैग को प्रैक्टिस करने का इतना काफी है मेरे ख्याल से। तो आई नो कुछ अभी कितने लोग हैं। ओके, जेड आपका ही सबसे डाउन था ये वाला पार्ट, और ईशान इवन आपका, आप दोनों का था। आपको क्या करना, बाकी के सबका है, सभ्या का क्लियर है, आदिल का क्लियर है, इवन साक्षी का भी ज्यादातर क्लियर था। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो को दोबारा भी देखना है। ओके ओके सर। यहाँ तक ये फ्लैग का हमारा हो गया। ये पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ये दूसरा वीडियो हो गया एक तरह से, ये यूट्यूब पर अपलोड नहीं होगा, मैं सीधा आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा।